कि ढाणी में लोग सीधा बोलते हैं, पर कुछ बातें सीधी नहीं होती। जैसे जस्सो देवी के घर की चौखट मत लांघना, गांव वाले कहते थे। उसके आंगन की मिट्टी में कुछ गड़ा है। तभी उसका आदमी यूं ही एक रात भर में मर गया, और बहू भी 3 महीने में चल बसी। लेकिन जस्सो ना रोई ना चिल्लाई, बस हर रोज चौखट के पास बैठती और सूखे पत्ते चुनती है। 3 साल बाद बेटा कुंदन लौटा बीए करके शहर से। माँ, मैं अब गांव में स्कूल मास्टर बनूंगा। गांव वालों ने धीरे से कान में कहा, देखिए चौखट से दूर रहिए, वहाँ जो बैठा है वो सोया नहीं है। कुंदन हंसा, अंधविश्वास है सब। माँ ने भी सिर्फ इतना कहा, बेटा जब बारिश आए तब बाहर मत निकलना और चौखट के नीचे मत बैठना। सावन की पहली बारिश हुई। कुंदन किताबें लेकर बरामदे में आ गया। उसे लगा किसी ने नाम लेकर बुलाया, कुंदन, पर माँ रसोई में थी। तभी उसे लगा चौखट से पानी नहीं बह रहा, जैसे वहां कोई चीज बैठी हो। उसने सोचा, मैं उसे हटा देता हूँ। वह छड़ी लेकर मिट्टी हटाने लगा, पर अचानक उंगलियों पर छाले पड़ गए। माँ आई, चीख पड़ी, मैंने मना किया था ना, तू मेरी बात नहीं मानता। वो कुंदन को उठाकर कमरे में ले गई और दरवाजे को काले धागे से बांध दिया। दादी अमरो जो गांव की सबसे बूढ़ी औरत थी, बोली, तेरे बापू ने उसी चौखट के नीचे 3 ईंटें हटाकर तांत्रिक की राख गाड़ दी थी। एक रात वो तांत्रिक विद्या सीखना चाहता था, पर अधूरा मंत्र गड़ गया और जो चीज वहीं थी वहीं अटक गई। आधा इंसान आधा परछाई। जस्सो ने दादी की बात पर कभी हाँ भी नहीं भरी, पर झुठलाई भी नहीं। कुंदन ने तय किया कि अब माँ के डर को खत्म करना पड़ेगा। एक रात को छुपकर उस चौखट के नीचे गया और 3 ईंटें हटा दी। जैसे ही तीसरी ईंट हटी, मिट्टी गीली हो गई। उसमें से एक सांवली हथेली बाहर निकली और कुंदन की कलाई पकड़ ली। कुंदन की चीख निकल गई। कुंदन की चीख पूरे गांव में गूंज गई। लोग दौड़े, पर जब पहुंचे तो कुंदन होश में था, पर बोल नहीं पा रहा था। सिर्फ उसकी आंखें उस जगह को घूर रही थी जहां ईंटें थी। कुंदन की आवाज जा चुकी थी। अब जस्सो देवी फिर हर सुबह चौखट पर बैठती है, बस फर्क इतना है, वहां सूखे पत्ते नहीं बटोरती। अब वहां एक मिट्टी की दीपक जलाती है और कहती है, जिसने चौखट की इज्जत नहीं की वो अपनी जुबान खो बैठा। कुछ चीजें मिट्टी में दबी रहे तो बेहतर है, क्योंकि वो यादें नहीं, वो मुंह फाड़ती सच्चाई होती है। पर आजकल के बच्चे इन बातों को मानते नहीं है। गांव की कहानियां कभी पूरी नहीं मरती। कुछ डर सीली चौखटों में सालों तक सांस लेते रहते हैं, बस इंतजार करते किसी शहरी समझदार के उनको छेड़ने का। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।